कोरोना के लगातार बदलते स्वरूप भी देश में दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला तो यही कि जो जिस तरीके से लक्षण बदल रहे हैं, अब देख रहे हैं कि युवाओं में भी जो है जो कोरोना है वो ज़्यादा असर जो है देखने को मिल रहा है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि क्यों आखिरकार जो इतनी ज़्यादा जो पॉजिटिविटी रेट है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि संक्रमण जो है एकदम तेजी से फैला है। अगर हम पिछली बार की बात करें, एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको मैं आपको बताऊंगा कि एक कमरे के अंदर अगर पहले कोई प्रोग्राम हो रहा था और उसमें एक पॉजिटिव है, 20 लोग हैं, तो उसमें से 4 या 5 पॉजिटिव होते थे। पर अब अगर एक पॉजिटिव है और 20 लोगों के साथ है तो 20 के 20 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इतनी तेजी से फैल रहा है। इसमें हम मान सकते हैं एक तो यूके वेरिएंट, जिस तरह से आपने बात की कि इसने अपना स्वरूप बदला है, तो जो यूके वेरिएंट मिला है वो काफी ज्यादा संक्रामक है, वो बहुत तेजी से फैलता है। तो एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा, अभी जिस तरह से चीजें अनलॉक हुई है, हमारे मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो उससे भी ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो ही रहा है। युवाओं के अंदर इस बार देखा गया है कि उनके अंदर भी जो है काफी ज्यादा मृत्यु दर भी देखी गई है, उनके अंदर भी सीवीआरटी भी काफी ज्यादा देखी गई है। एक तो ये कारण हो सकता है। इसके अलावा री इन्फेक्शन के भी काफी केसेस आ ही रहे हैं कि जिनको पहले हुआ था उनको भी दोबारा हो रहा है। और बाकी लोगों को थोड़ा लगा कि हम वैक्सीनेट हो गए और उन्होंने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको फॉलो करना बंद किया, तो उसकी वजह से भी केसेस काफी बढ़े हैं। सर, 1 मई से जो युवा हैं 18 साल से ऊपर वाले, उन तमाम लोगों को जो है वैक्सीन लगती हुई नजर आएगी। कई लोगों में इस तरह की भी भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी वो जो है कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो क्यों वैक्सीन लगवाई जाए? इसको लेकर आप किसी तरह क्या देखते हैं? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से जो सीवियरिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। देखिए, जब जिस तरह से 16 जनवरी से जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, तो पहले लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियां थी और थोड़ा इस चीज़ को वैक्सीनेट के लिए वो आ नहीं रहे थे। पर धीरे धीरे ये चीज़ें उनको क्लियर हुई और उसके बाद लोगों ने इसकी तरफ अपना रुझान किया। और अभी हम देखते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर काफ़ी भीड़ होना शुरू हुई। और बीच में तो कुछ ऐसे खबरें आई कि कहीं कहीं वैक्सीन कम पड़ना भी शुरू हो गई। हाँ, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कि जिनको वैक्सीन लगी उनको भी, उनमें भी संक्रमण देखा गया। पर उसके बाद हमने ये देखा गया कि जिनको भी वैक्सीन लगी, अगर उनको संक्रमण हुआ, मतलब वैक्सीन लगने के बाद आपको इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। इन्फेक्शन होके जो वायरस है आपके नेजोफेरिंजियल या ओरोफेरिंग्स में थोड़ा सा रेप्लिकेट करेगा और जब टेस्ट करेंगे उसमें पॉजिटिव आएगा। पर उससे आपको डिजीज की गंभीरता नहीं होगी कि जैसे आपको निमोनिया हो गया या आपको हॉस्पिटलाइज्ड या आईसीयू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी वैक्सीन तो हमें जो भी मिलती है उसको लगाना जरूरी है। और मुझे लगता है लोग ज्यादा लगा भी रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी काफी भीड़ हो रही है अभी भी। सर, इसके बाद में हम आम आदमी की बात करें तो किस तरीके से वो समझ सकता है कि शुरुआती लक्षण जो है किस तरीके के इस बार देखने को मिले? क्योंकि पहले कुछ और लक्षण थे, अब उसके साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी जो है देखने को मिल रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट में। तो क्या आम आदमी को जो है शुरुआती लक्षण जो है पहचान लेने चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल अगर एकदम आम भाषा में बात करें, हमारे पास जिस तरह की फोन कॉल्स भी आती है, थोड़े से हम अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, वहीं पर बीमारी की गंभीरता बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग करते हैं कि नहीं, क्योंकि इस समय ये सीजन चेंज होता है तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है, या मैंने कुछ बाहर का खाया था उसके बाद मुझे पेट में प्रॉब्लम शुरू हो गई, या मैं कुछ ठंडा खा लिया था उसके बाद मेरा गला खराब हो गया, या मैं एसी के अंदर सो गया था उसके बाद। ये सब चीजों पे नहीं पड़ना है हमें। या फिर उनको लगता है कि हो सकता है मुझे ये वायरल हो, या हो सकता है मुझे टाइफाइड हो, या हो सकता है मुझे डेंगू। नहीं, एक चीज सबको समझ लेना बहुत जरूरी है, जब पेंडेमिक होती है, महामारी, तो उसमें हर एक सिम्टम को हमें उसी नजर से देखना है सबसे पहले। अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है, जिस तरह से हम पिछले सिम्टम की बात कर रहे थे, वो सभी को पता थे कि आपका गला खराब होता है, आपको खांसी जुकाम बुखार इस तरह के कुछ सिम्टम होते हैं। उसके अलावा जो नए लक्षण देखे गए हैं, पेट संबंधी प्रॉब्लम, कि आपको डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, इस तरह के सिम्टम भी काफी देखने को मिल रहे हैं। या हो सकता है आपको सिर्फ एक सिम्टम हो, आपको सिर्फ सर दर्द हो, या हो सकता है आपको सिर्फ शरीर में बॉडी एक हो, इस तरह का भी कोई सिम्टम होता है। पर कोई भी ऐसा सिम्टम आए, अपने आप को सबसे पहले तुरंत आइसोलेट कर लें, क्योंकि देखा जा रहा है अगर परिवार में एक सदस्य को हो रहा है तो पूरा का पूरा परिवार इन्फेक्ट हो रहा है, उनको फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले आप सबके लिए यही सुझाव है, कोई भी सिम्टम आए, अपने आप को आप अलग करिए, आइसोलेट करिए। आपके पास जांच की सुविधा है, आप नजदीकी क्षेत्र उसमें जाके सेंटर पे अपना टेस्ट कराइए। टेस्ट की रिपोर्ट ना आए तब तक अपने आप को आइसोलेट रखिए। टेस्ट की रिपोर्ट आए उसके बाद अपना ट्रीटमेंट
शुरू कराइए, चाहे रिपोर्ट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अपना ट्रीटमेंट जरूर लें। अगर नेगेटिव आ गया और आपको लक्षण है तो ये ना समझे कि आपको कोरोना नहीं है, हो सकता है आपको 2 या 3 दिन बाद दोबारा रिपीट कराना पड़े। इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो ये हम गंभीरता जिस तरह से हम बढ़ रही है सबके अंदर, क्योंकि सभी लोग लेट पहुंच रहे हैं, इसी वजह से जो हॉस्पिटल्स पे बहुत ज्यादा बर्डन हो गया। जी सर, इसके साथ में जो लक्षण है मरीजों को शुरुआत में अगर पता चल जाते हैं तो किस तरीके से वो शुरुआती दौर में जो है अपने आप का बचाव कर सकते हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट जो है आने में देरी हो रही है, तो किस तरीके से शुरुआती जो है वो अपने आप में ही जो है तमाम चीजें शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि वायरस सबसे पहले आपके नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स में जाएगा ना। आप इसमें जो बेसिक चीजें हैं जो बार बार हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि आपको गरारे गार्गल्स आपको जरूर करने हैं, आपको स्टीम इनहेल जरूर करना है। ये तो बेसिक सी चीज हो गई, अपार्ट फ्रॉम आपका जो मेडिसिन वाला मेडिकेशन वाला ट्रीटमेंट है। इसके लिए बेसिक कुछ चीजें अपने घर में जरूर रखें, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर हो गया और थर्मामीटर। हमें अपना इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन जरूर मेंटेन करना है और आपको टेम्परेचर अपना जरूर मेंटेन करना है। और इसके अलावा कुछ बेसिक मेडिसिन है वो आपने डॉक्टर से बात करके आपको उसको तुरंत शुरू करना है। अपने सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। शुरू के कुछ दिन होते हैं जिनमें हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को किसी भी तरह से हॉस्पिटलाइज होने से बचाना है। ये आप कर लेंगे और शुरू के आपने 7-8 दिन ठीक तरीके से निकाल लिए तो आप काफी हद तक जो उसकी सीवियरिटी है उसको रोक सकते हैं और आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो बच सकता है। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में देखी जा रही है, कुछ जो चीजें हैं वो व्हाट्सएप पे वायरल हो रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि किसी को अगर सांस में शुरुआती दौर में दिक्कत आती है तो उल्टा लेटकर जो है अपने आप को जो है आधे घंटे तक सांस ले तो वो जो है कहीं ना कहीं सांस जो है ठीक हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है, किस तरीके से जो अगर किसी को शुरुआती दौर में इस तरीके के लक्षण है तो उससे बच सकते हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे भी अब उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इस तरह की डाली है। प्रोन टेक्निक होती है, पर उसमें कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए वो ठीक नहीं है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या कोई हार्ट के पेशेंट हो गए। तो वो गाइडलाइंस उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे जाके देखें। और ऐसा नहीं है, उसका अच्छा रिजल्ट भी है, पर वो सबके लिए नहीं है। जिनके लिए है, जिस तरह की टेक्निक है उसको देखें और उसके बाद उसको फॉलो करें।